हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब भाई? आप सब जो है, ये होप है, आशा है कि आप अच्छे होंगे। एंड टुडे वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। आज हम आपके साथ आपके लिए मोशन इन प्लेन में टॉपिक जो आया हमारा है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कह सकते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है यू नो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, इसके टॉपिक से लगता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब हुआ रेक्टेंगल शेप में जो कंपोनेंट उसके निकलेंगे। तो उसी शेप में हम अगर बात करें तो उसके जो बेस यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और उसका जो इट मीन्स ऊपर का जो उसका ब्रेथ होगा, उसकी जो हाइट होगी अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस, या यू कैन से दैट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। You can say that horizontal and vertical component is called rectangular component of vector। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर है क्या। यहां पे ध्यान दे, एक एग्जांपल के द्वारा, एक इट मीन्स यहां पर हम लोग देखते हैं। सपोज दैट इज एन ऑब्जेक्ट, इफ इट इज थ्रू with a velocity v, that is a starting point, and that is a starting point and reference point. Here it is an object thrown with a velocity v. Okay, so if you to dissolve, that is a vector, and if you dissolve this vector in two component, अगर इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करें, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, ये हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। ठीक है, देन यू कैन सी दैट द वेक्टर v which is a you as a vector, that is a velocity when by this an object thrown from this point, then that is this vector velocity make an angle theta by the x axis. Okay, then the component of velocity along the x-axis, that is the vx. Okay, and component along y-axis, that will be vy. Okay, that's then. So then you can see that the component of velocity in horizontal, that along the x-axis, that will be vx, and component of b along the y-axis in vertical, that will be by. Okay, that will be by. So here you can see that there are two component along the x-axis, that is a horizontal component bx, along the y-axis the vertical component by. So that is said to be rectangular component of vector। ये हमारा क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। और डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का? यहां पे ध्यान दे, इट इज डिफाइंड एज द part it is defined as the part of the vector in horizontal it is defined as the part of the vector in horizontal and vertical component. Okay, it is defined as the part of the vector in horizontal and vertical component।
वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो यहां पर जो है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर हैं, हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या है? ये हमारा है Vx, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? ये हमारा क्या है? Vy। ओके, तो किसी भी वेक्टर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जो है क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है वेक्टर का। ठीक है, तो दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हम इसको थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस करते हैं, इसका क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है इसका हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट, फ्रॉम फिगर, ओके, if you meet this from the velocity vector and you can also draw the perpendicular on this y axis, then that is a figure. Okay, then the angle theta which is in between the velocity and the component of velocity, it means the velocity vector which make a angle theta with the x axis, and that is a component of x of velocity. ठीक है, तो then you can see that here it is the, you can find, if you want to find the horizontal component bx, अगर आपको bx फाइंड करना है तो क्या निकालेंगे? bx की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या होगा, bx आपको यहां फाइंड करना है, तो देन बेस निकालना है, तो आप यहां पे cos लेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है भाई? ये हमारा है। अगर इसको हम यहां पे दिखाएं ओ ए बी सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ओ बी। तो ओ ए हम इसको लिख कर दिखाते हैं फिगर में, ओ ए अपॉन ओ बी। ओके, मिलेगा क्या? ओ ए क्या है? वी एक्स वेक्टर, ओ बी क्या है भाई हमारा? वेलोसिटी वेक्टर v, देन bx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v cos थीटा, दैट इज द bx इक्वल टू b cos थीटा। ओके, bx इक्वल टू क्या है? b cos थीटा। देन इन द सेम यू कैन फाइंड द, इट मीन्स by, here it is the by, how can you find the by? then by इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिमिलरली by इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे? v साइन थीटा, v साइन थीटा। ओके, अगर आप यहां पे साइन लेंगे तो क्या है? साइन थीटा लेंगे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस परपेंडिकुलर क्या है? by, और हाइपोटेनस क्या है? v, देन आपको ये मिलेगा by इक्वल टू b साइन थीटा। ओके, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर वेक्टर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हम इसका जो है यहां पर देखें तो यहां से रिलेशन क्या निकल कर आता है कि वेक्टर v इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस बी वाई। ओके, बी एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, देन यू कैन फाइंड दैट बी एक्स प्लस बी वाई। ओके, तो यहां पर हम इसमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर बी एक्स बी वाई का हम स्क्वायर करें और इसको ऐड करें इसके मैग्नीट्यूड को लेकर के, तो बी एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सॉरी, यहां पे हम इसको ऐसे करते हैं कि बी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर करते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा? बी एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन हियर इट इज द बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा यहां पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को यहां लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देन बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट
bx square plus by square. So that is the horizontal and vertical component, and that is the magnitude of velocity in the terms of the horizontal and vertical component. Okay, that is b is equal to under root bx square plus by square, या b square is equal to bx square plus by square. ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ मिलता है. अब यहाँ पे हम डायरेक्शन अगर निकालना चाहें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, इट मीन्स द हमारा जो मेन वेक्टर है उसके रेस्पेक्ट में क्या इसका डायरेक्शन है. तो यहां पर हमको जो डायरेक्शन निकालने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा लेंगे. ओके, तो देन tan थीटा इज इक्वल टू, tan में हम डायरेक्शन निकालेंगे. आपने देखा इसके पहले भी हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट किया था, तो tan के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालते थे. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पान बेस. परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये है आपका, और ये परपेंडिकुलर जो है विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, which is parallel to the y axis से parallel है, तो that is the by, okay, vector by upon perpendicular base, that is the bx, okay, vector bx. तो then theta is equal to क्या हो जाएगा, tan inverse of by by bx, ये हमारा मिल जाएगा by by bx. ठीक है, तो ये यहां पर जो है ये थीटा एंड tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, by by bx. तो यहां पे हमारा ये जो है इट मींस डायरेक्शन हो जाएगा. यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. तो दैट इज अ सॉल्यूशन, दैट इज द रिजल्टेंट एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. इसको इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो ये चीज क्लियर हुआ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या मतलब हुआ, कि वेक्टर के वो दो जो है भाग, यानी वेक्टर के जो पार्ट्स जो वर्टिकल कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करें, वो हमारे कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाते हैं. ठीक है, तो दैट इज, आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आपको समझ में आया होगा. सिंपल सी जो है ये, इट मीन्स आपको ध्यान में रखना है ये बातें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट किसी वेक्टर का. ओके, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू एवरीवन. कंटिन्यू वॉच करते रहे चैनल को. Okay, if you have any queries, then you can ask by the comments channel or by this channel. आप इसके द्वारा जो भी queries है इस पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.